सरकारी अस्पताल में इलाज कराना मतलब अपनी जान से खेलना। ये हम नहीं कह रहे, सतना जिले से आई ये तस्वीर बयां कर रही है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर सरकारी अस्पताल और डॉक्टर से आपका भरोसा उठ सकता है। आरोप है यहां नसबंदी कराने आई महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन तो लगा दिया गया, लेकिन बीच ऑपरेशन में ही डॉक्टर साहब उन्हें बेहोश छोड़कर निकल गए। पूरा मामला जिले के रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां 22 महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उन्हें नसबंदी कराने के लिए पूरी तरह से तैयार करा लिया गया, जिसके बाद डॉक्टर एम पांडे ने 12 महिलाओं का ऑपरेशन किया और बाकी की 10 महिलाओं को बेहोशी की हालत में ही छोड़कर चले गए। महिलाओं के परिजन और स्वास्थ्य अधिकारी गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं रुके। बट यहाँ आके वो 10 केसेस को करके चले गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया, मैं खुद ओटी में गया अंदर, मैंने बोला सर कि इतने केसेस हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, तो मैंने कहा इस बार कर दीजिए अगर आ गए हैं, क्योंकि माता लोग बार बार परेशान हो रहे हैं इधर। और वो बाद में मुझे सूचना मिली कि डॉक्टर साहब 10 केस करके चले गए। तो ये आपने सुना, साथी डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हमने भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन आधे ही छोड़कर चले गए। इस वक्त संजय लोहानी सतना से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जरा विस्तार से बताएं पूरी खबर। देखिए, ये बहुत रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला था। आज वहाँ पे नसबंदी केंद्र का शिविर लगा था। राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये स्वास्थ्य विभाग का, इसको वहाँ पर बिल्कुल प्राथमिकता से करने के लिए निर्देश रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पर जब 21 महिलाएं वहाँ पर नसबंदी कराने के लिए आई थी, दूर दराज से गाँव से सब महिलाएं आई थी रामपुर बघेलान स्वास्थ्य केंद्र में। जो वहाँ के बीएमओ थे गुर्जर, उन्होंने जो सर्जन जिनको नसबंदी करने के लिए आना था उनसे बात हुई, उन्होंने बोला सभी को रेडी कर दीजिए, हमारे सभी महिलाओं को वहाँ पर बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए गए। लेकिन जब वहाँ पर सर्जन हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने उस चीज को देख के 21 महिलाएं वहां पर हैं, उसको देख कर वो थोड़ा सा भड़क गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर 10 महिलाओं का जो नसबंदी का ऑपरेशन था उसको किया। उसके बाद वहां से सीधे बिना कुछ बताए चले गए, जबकि सभी जो बाकी महिलाएं थी वो सब बेहोशी की हालत में थी। हालत इतनी खराब थी कि जो महिलाएं जहाँ पे डॉर्मेट्री थी, हॉल था, वहीं पे बेहोश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल अराजकता वाली स्थिति वहां पर बन गई है। बीएमओ ने वहां पर कई बार उनसे मन्नत भी की, जो सर्जन आए थे एम पांडे आए थे, उनसे मन्नतें भी की कि इस पूरे मामले में जो आज यहाँ पर तैयारी हो गई है, महिलाओं को इंजेक्शन लग गए हैं, बेहोश कर दिया गया है, उनको नसबंदी कर दिया है, लेकिन उन्होंने उनकी किसी की बात तो सुनी। उन्होंने 10 ऑपरेशन करके वहां से सीधे निकल गए। जो इसके बाद जो गुर्जर वहां के डीएमओ है, उन्होंने आला अधिकारी को, जिले स्तर के सीएमओ से बात की और सबसे बड़ी बात कि सीएमओ ने उनका फोन तक नहीं उठाया। इतना बड़ा कार्यक्रम था वहां पर, नसबंदी कार्यक्रम था, उसका उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो काफी परेशान थे। आला अधिकारी कई जगह उन्होंने फोन किया लेकिन उनकी कोई फोन का रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बावजूद डॉक्टर ने उनसे बोला कि आप ये जो महिलाएं जब होश में आ जाएंगी तो उनको घर भिजवा दीजिएगा। कई महिलाएं ऐसी थी, उनको बेहोशी की हालत में गाड़ी में वहां पे अस्पताल की जो एम्बुलेंस उसमें बैठा कर उनको घर भेज दिया गया। कई घंटों बाद तक उनको होश नहीं आया वहां पर और उनकी नसबंदी नहीं हो पाई। कितना शर्मनाक मामला है, ये पूरे तस्वीर देख के वहां पर समझा जा सकता है। ठीक, संजय लौट रहा हूं मैं आपके पास और कुछ बयान आपको और सुनवाते हैं, जरा सुनिए एक बार। मैं इंजेक्शन लगवा रही थी, भर के दे रही थी, सिस्टर लगा रही थी खून वाली, मगर एक केस बोले इंजेक्शन लगे के बाद सभी, पहले कोई नहीं बोला कि 10 केस होगा। फिर जब इंजेक्शन लग गए 22 कोस को, तो बोले कि अब इंजेक्शन भले लग गए, बस सर्जन बोले कि हमने मैं न करूँगा, इसको 10 केस करना है। सब आए हैं बीएमओ भी बोले हैं कि कर दीजिए, ऐसा हाथ जोड़ के करेंगे बीएमओ, तब भी नहीं करे। कहीं मैं मुझको 10 केस करने का आदेश नहीं। तो आप सुन रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि बीएमओ ने हाथ तक जोड़े हैं कि सर्जन साहब, आप, सर्जन का नाम है एम पांडे, तो एम पांडे के सामने बीएमओ ने हाथ तक जोड़े और कहा कि आप रुक जाइए, जो ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थीसिया हो गया है, ये जो औरतें बेहोश पड़ी हैं, महिलाएं जो बेहोश हैं, उनका कम से कम पूरा ऑपरेशन तो करके जाइए। तो वो 10 ऑपरेशन करके वहां से चले गए। अब सवाल ये है कि अगर 10 ही ऑपरेशन करने थे तो इतनी महिलाओं को क्यों बुलाया गया? अगर इतनी महिलाओं को बुला लिया गया था और 10 ही ऑपरेशन करके आपको चले जाना था, तो उसमें एनेस्थीसिया सबको क्यों दे दिया गया? तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जिस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, ये जो अव्यवस्था देखने को मिली है, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय लोहानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, कौन है ये एम पांडे साहब और कहां से आए थे? ये सतना
बारासत जिला अस्पताल में सर्जन हैं, इनकी ड्यूटी लगी थी इस पूरे कार्यक्रम में, नसबंदी कार्यक्रम था इसमें कि महिलाओं के ऑपरेशन किया जाए। डीएमओ ने उनसे लगातार बात की थी ऑपरेशन होने के पहले कि कितनी महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी है, इनको यहाँ पर बेहोशी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाए कि नहीं जाए। उन्होंने पूरी तरीके से उनको आश्वस्त किया था कि ये जो महिलाएं हैं इनको आप तैयारी करिए नसबंदी की, मैं आ रहा हूँ। उसके बावजूद जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने 21 महिलाओं का वहां पे हवाला दिया कि 21 महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने किसी की भी न सुनी, अपनी जल्दबाजी में वहां से रवाना हो गए। 10 महिलाओं का ऑपरेशन किया, बाकी जो महिलाएं थी 11 महिलाएं, उन सबको वहां पर छोड़कर ऐसे ही बेहोशी की हालत में चले गए। अस्पताल में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल था। उस समय ऐसा लग रहा था कि जो मरीज के परिजन है कि कोई बवाल की स्थिति न हो जाए, क्योंकि सभी के घर की जो महिलाएं आई थी नसबंदी कराने के लिए आई थी, राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, वो सभी महिलाएं जमीनों में पड़ी थी, फर्श में पड़ी हुई थी। उसको देखकर हर आदमी विचलित हो गया। तस्वीरें देख रहे हैं हम, ना स्ट्रेचर है ना कोई बेड दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पड़ा है कोई वहां पड़ा है। संजय, अब तक कुछ पता लग पाया ऐसा क्या आवश्यक काम पड़ा एमएम पांडे को? व्यक्तिगत कुछ काम पड़ा, थक गए थे या इतने मरीज देख के घबरा गए कि क्या वजह थी? ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी सतना में नसबंदी के कई कार्यक्रम हुए, तमाम कार्यक्रमों में लगातार खबरें भी चली हैं और ऐसे ही माहौल रहते हैं, बिल्कुल लापरवाही वाले अफरा तफरी के माहौल रहते हैं। इसके पहले वहां पर जयतवाड़ा में एक ऑपरेशन हुआ था, वहां पर अंधेरे में टावर की रोशनी में और मोबाइल की रोशनी में नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया गया था, महिलाओं को जमीन में सुला दिया गया था, काफी मामला उसमें हुआ था। लेकिन आखिरकार जो लास्ट में होता है स्वास्थ्य विभाग के जो अमला रहता है उसको पूरे मामले में लीपापोती कर देता है। इस मामले में भी यही हुआ कि जितनी महिलाएं आई थी उनका ऑपरेशन नहीं किया गया, जबकि सबको एनेस्थीसिया दे दिया गया था। सबको एनेस्थीसिया दे दिया गया और उसके बाद बेहोशी की हालत में कैसे महिलाएं पड़ी हुई हैं हम देख रहे हैं तस्वीरें। संजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास, बने रहे हमारे साथ। ऐसी ही एक महिला के परिजन लोकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, आप किनको लेकर गए थे अस्पताल में? आपकी पत्नी थी, कौन थी? नहीं, हमारी चाची लगती हैं, चांदनी सिंह जी हैं। अच्छा। वो आशा कार्यकर्ता उनको लेके गई थी, मोटरसाइकिल में वो गई थी और उनको ये इंजेक्शन बेहोशी का लगाया गया। और जब शाम को वापस आई तो इनको होश नहीं आया। और एक हमारे पड़ोस में कुशवाहा परिवार से हैं, उनको भी अभी तक किसी तरह से होश नहीं आया है। और ये ऑटो में नहीं, तो लोकेश जी, ये ऑपरेशन हुआ आपकी चाची का कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, एनेस्थीसिया कब दिया गया था उनको, कब बेहोश किया था उनको? इनको लगभग 12:30-1 बजे के बीच में। ठीक है, और अभी तक भी होश नहीं आया है? नहीं आया। आपके और कितनी ऐसी महिलाएं की जानकारी है आपको जिनको वहां पर एनेस्थीसिया दिया गया और ऑपरेशन नहीं हुआ? लगभग 21 महिलाओं की को दिया गया था, उसमें 10 महिलाओं को किया गया। तो आपने बात की वहां जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर थे, बीएमओ से, उनसे बात की? क्या बताया उन्होंने, क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? उन्होंने कहा कि कोविड के कारण 10 महिलाओं का ही किया जा सकता है, लेकिन जब 10 महिलाओं का किया जा सकता था तो उन्होंने 21 लोगों को कैसे बेहोशी का दवा दे दी? नहीं, वाजिब सवाल है कि अगर कोविड की वजह से 10 ही का होना था तो फिर 21 को क्यों एनेस्थीसिया दिया गया? तो क्या ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को नहीं पता था कि 10 का ही नियम है, तो फिर 21 को क्यों एनेस्थीसिया दे रहे हैं आप? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से लापरवाही आई थी। अभी पिछले समय गोली दवाइयां नाले में फेंक दी बिना एक्सपायरी, महिलाएं, प्रसूति महिलाएं आए दिन मर रही हैं। तो ये पूरी तरह से लापरवाही की है स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने। डॉक्टर से बात नहीं हुई आपकी वहां पर कि नहीं, वो जा चुके थे। जब हमारी चाची वापस घर आई तब हमको पता चला कि इनको तो होश नहीं आ रहा है, घर वाले सब परेशान हुए। अच्छा लवकेश जी, एक बात बताइए, ये अगर मान लीजिए एनेस्थीसिया दिया था, होश नहीं आ रहा था, महिलाओं को ऑपरेशन नहीं करना था, तो ये ऐसे ही फर्श पे छोड़ दिया महिलाओं को? इतनी ठंड में उनको कोई बेड, कोई स्ट्रेचर, कुछ नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया है, जमीन पे लेटी हुई हैं महिलाएं। लवकेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बघेलान के बीएमओ राघवेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, हमने आपका बयान भी सुना था, बड़ी अजीब स्थिति है। सबसे पहले तो मैं आपसे नियम जानना चाहूंगा, कोविड में क्या 10 से ज्यादा नसबंदी के ऑपरेशन नहीं हो सकते क्या? नहीं, हमें ये प्रोटोकॉल आया है ऊपर से कि 10 फीमेल्स का करना है ऊपर। अच्छा, तो जब 10 का ही नियम है तो 21 को एनेस्थीसिया किसने दे दिया? नहीं, एनेस्थीसिया हमने नहीं दिया है। उसमें ये है कि 2-4 फीमेल्स ऊपर नीचे बढ़ जाते हैं कभी, क्योंकि माता लोग गांव से आते हैं बार बार। तो हमारे पास 15 फीमेल्स आ गए थे, है ना। तो हमने सर्जन सर को टेक्स्ट कर फोन करके हमारे सिस्टर ने पूछा कि सर 15 फीमेल्स आ गए हैं तो क्या है? तो सर ने बोला कि ठीक है, आप प्रिपरेशन कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ये सर जो है ये एमएम पांडे है ना? जी जी जी। हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा आपको? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन कर लीजिए, हम आ रहे हैं। हाँ।
तो हमारे यहाँ पूरा 15 फीमेल्स के लिए प्रिपरेशन कर लिया गया सब कुछ। अब 15 की संख्या कैसे बता रहे हैं आप? क्योंकि हमारे पास तो खबर ये है कि 21 महिलाएं पहुंची जिनमें से मात्र 10 का ऑपरेशन हुआ है। मेरी बात सुन ली, मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। हाँ। तो 15 फीमेल्स के प्रिपरेशन कर लिया, तब तक हमारे पास 15 ही थे। कुछ फीमेल्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आ गई थी तो उनको पता लगा है तो वो भी आ गए, जबकि हमने उनको बुलाया नहीं। हाँ। है ना, तो वो आ गए हैं। तो उनको जब सर ने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब ये फीमेल ज्यादा आ गए हैं, क्या करना है, तो मैंने कहा सर ये फीमेल्स बाहर से आते हैं, 2-3 चक्कर लग गए हैं, कुछ ANMs वगैरह बता रहे हैं कि हमारे 2-3 चक्कर हो गए हैं, गरीब लोग हैं, इस बार कंसीडर कर लीजिए, कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल फोर्सफुली हम 10 ही बुलाएंगे, फिर अगर ऐसे 10 ही कर रहे हैं तो ठीक है बोले। फिर मैं अपने ऊपर आ गया चैम्बर में। कुछ देर बाद मुझे पता लगा कि सर चले गए हैं, तो मैंने वहाँ आके पूछा, मैंने कहा 10 का करके क्यों चले गए हैं और ये मापा लोग जमीन पे क्यों बैठे हैं, जबकि मैंने पूरे बेड अंदर अरेंज करवाए हैं। फीमेल के कुछ फोल्डिंग पलंग है, कुछ हॉस्पिटल के बेड्स वगैरह हैं। तो बोले कि जल्दी जल्दी की होड़ में, इवन जब सर हमारे ऑपरेशन कर रहे थे अंदर, तो फीमेल्स को जो लोग लेके आए तो जल्दी जल्दी अंदर घुसड़ कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। इवन सर्जन सर चिड़े तो उनके वो कुंडी भी लगा दिया बाहर। नहीं ठीक, मैं BMO साहब आपसे बात पूछता हूँ। मेरा सवाल ये कि 10 का ऑपरेशन करके चले गए MM पांडे साहब, ये जब हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे सवाल पूछ लेंगे कि आप 10 का ऑपरेशन करके क्यों चले गए, जब आपने कहा था कि सबका होगा। दूसरी बात, जी मीडिया की टीम पहुंच जाती है, तब तक महिलाएं ना तो बेड पर शिफ्ट होती हैं ना वो स्ट्रेचर पर शिफ्ट होती हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और BMO साहब एक बात और, कैसे वहां आप कह रहे हैं कि लोग अपनी अपनी महिलाओं को लेकर वहां घुसड़ने लगे, वो व्यवस्था कौन संभालेगा? आप ही संभालेंगे ना? नहीं, हमारे लोग हैं वहाँ पर, वार्ड बॉयज हमने अंदर लगाए थे, बट वो जो ANMs हैं वो हमारे ही तो हैं। तो वो लोग अपनी जल्दी जल्दी में कि हमारा हो जाए, पहले हमारा हो जाए, बेड से उठा के जमीन पर उधर ले जाने लगे सर। नहीं, अस्पताल है कि मेला है, व्यवस्था तो आप ही देख रहे होंगे ना? व्यवस्था के लिए मैं थोड़ी खड़ा रहूंगा वहाँ बाहर डोर के बाहर। अच्छा, तो वहाँ पे ये किसके जिम्मे है व्यवस्था वहाँ की? वहाँ वार्ड बॉयज को लगाते हैं हम, 2 लोग जो अंदर बाहर करते हैं, देखते हैं, 2 लोग अंदर रहते हैं। जब वो आए, जब मुझे बुलाया तो। और ये वार्ड बॉय किसको रिपोर्ट करते हैं? किसके अंडर है? आपके अंडर है? जी हाँ, तो जब वार्ड बॉय आपके अंडर है तो व्यवस्था आपकी हुई कि वार्ड बॉय की हुई? हाँ, तो हम करवा तो रहे हैं उसको, अब वो जल्दी के उसमें वो कर रहे हैं, अंदर बिठा रहे हैं, तो हम उनको सुविधा दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं। अब कोई आके जमीन में ही बैठ जा रहा है तो हम क्या करें उसके लिए? अच्छा, कोई शौक से जमीन पे बैठेगा? मैं BMO साहब छोटी बात जान रहा हूं आपसे, हम कैमरा लेकर वहां पहुंच गए, तब तक आप उनको बेड पे शिफ्ट नहीं कर पाए, जबकि डॉक्टर थे ही नहीं। किनको? महिलाओं को। जिनको ऑपरेशन हो चुका है वो 10 ही थे, और बाकी जो थे वो पहले से ही बैठे हुए थे फीमेल। इवन हमने आगे बाद में भी बोला, तब भी नहीं बैठे, तब भी नहीं बैठ रहे हैं। जब बेड पे हैं तो अब मैं क्या करूं उनके लिए, नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र जी हमारे साथ। तो राघवेंद्र जी BMO हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, और 2 तरफ की आप चीजें देखिए। पहला, एक सर्जन BMO के मुताबिक जो वादा कर गए थे कि ठीक है मैं सबके कर दूंगा, आप बुला लीजिए, तैयार कीजिए, तैयार से मतलब सबको बेहोश कर दीजिए, एनेस्थीसिया दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब 10 करके निकल लिए वहां से, और कोई ऐसा उन्होंने वजह, अब तक वजह भी सामने नहीं आई कि कोई निजी कारण पड़ा हो, घर में कुछ इमरजेंसी हो गई हो, कोई निजी कारण पड़ा हो, अब तक ऐसी कोई चीज निकलकर सामने नहीं आई है। MM पांडे 10 महिलाओं को ऑपरेशन करके चले गए, और जो BMO है उनका भी जरा तर्क सुन लीजिए। BMO का कहना है कि सारी ANM अपनी अपनी जो महिलाएं साथ में लाए थे उन सबको ऑपरेशन थिएटर में घुसाने लगे, इस वजह से कि पहला इनका कर दीजिए, पहला इनका कर दीजिए। इस वक्त सतना के DM अजय कटेसरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। DM साहब, कलेक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर, आपको ये रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज जो खबर आई, इसके बारे में जानकारी है सर आपको? नहीं, मुझे पूरी जानकारी है। वो बहुत सीरियस लैप्स है जो हमारी मेडिकल टीम के द्वारा हुई है, उसमें हमने नोटिस जारी किया है, हम आरोप पत्र भी जारी कर रहे हैं, उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो बिल्कुल सीरियस लैब से हम उसको एडमिट करते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले BMO साहब से बात हुई, तो BMO साहब से पूछा गया कि महिलाएं फर्श पर क्यों लेटी हुई हैं, तो उनका कहना था कि वो अपने आप से लेटी हुई हैं। उनसे पूछा गया व्यवस्था कौन देख रहा है, तो कहते हैं वार्ड बॉय देख रहा है। नहीं, वो सीरियस लैब्स है, इसको हम एडमिट कर रहे हैं और हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनको भी नोटिस जारी हुआ है, कल हम जवाब लेके आरोप पत्र भी जारी करेंगे। सर, नोटिस MM पांडे को जारी हुआ है कि BMO को जारी हुआ है? नहीं, अभी डॉक्टर पांडे को जारी हुआ है, पर अभी उसमें एक जांच टीम बनी है। अगर BMO उसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अब तक कोई प्राथमिक जानकारी दी उन्होंने? ऐसा क्या काम पड़ा कि आधे ऑपरेशन छोड़ के भाग गए? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है कि उनको जो मेडिकल टीम को जो इन्फॉर्मेशन ये हुआ था कि पहले क्या हुआ था, उन्होंने 21 लोगों का प्लान किया था जी।
फिर क्या है कि एक गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन में ये है कि एक साथ 10 लोगों से ज्यादा का ऑपरेशन अभी हम लोग नहीं करते हैं। तो ये बात उनको पहले से पता होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ, जब उनको कोविड गाइडलाइन पता चली तो उन्होंने 10 लोग का ही ऑपरेशन किया, उसके बाद निकल गए। तो मतलब इनको 21 को फिर एनेस्थीसिया नहीं देनी चाहिए थी। तो मतलब ये सीरियस लैप्स है, इसको हम एडमिट करते हैं, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। उम्मीद करते हैं इस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन महिलाओं का दर्द भी समझिए जिन्हें अभी तक होश नहीं आया है। बहुत धन्यवाद आपका। अजय कटेसरिया, डीएम सतना के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और कलेक्टर का कहना है कि नोटिस जारी कर दिया गया है एमएम पांडे को, उनसे जानकारी मांगी गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीरियस मेडिकल लैप्स है, यानी कि गंभीर ये शिकायत है, गंभीर मामला है और इसमें बीएमओ को भी उनका वर्जन भी आपने सुन लिया जो बता रहे हैं कि व्यवस्था बीएमओ आपका जो ये सामुदायिक केंद्र है वहां जो व्यवस्था है वो वार्ड बॉय के जिम्मे है। तो आप देख लीजिए ये स्थितियां हैं। इसीलिए तो हम कह रहे थे आपको शुरुआत में कि सरकारी अस्पताल में अगर आप कोई काम कराने जा रहे हैं तो जरा एक बार देख लीजिएगा अपने तरफ से व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था अगर वार्ड बॉय देखें तो फिर तो हो गया इलाज। बहुत धन्यवाद आपका संजय।